नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में, जहां हम हिंदी साहित्य की अनमोल धरोहरों को आपके लिए जीवंत करते हैं। आज हम लेकर आए हैं प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास निर्मला का चरित्र चित्रण और इससे मिलने वाला गहरा जीवन उपदेश। ये कहानी सिर्फ एक स्त्री की नहीं, पूरे समाज की सोच, उसकी बर्बरता और संवेदनहीनता की परछाई है। तो आइए समझते हैं इस उपन्यास के किरदारों को और वो सीखे जो आज भी हमारे लिए उतनी ही प्रासंगिक है। निर्मला इस उपन्यास की मुख्य पात्र है, एक सुंदर, शिक्षिता, संस्कारी और संवेदनशील युवती जो अपने सपनों के संसार से कटकर विवशता और त्याग की मूर्ति बन जाती है। पहले उसकी सगाई उसके ही उम्र के युवक से होती है, पर दहेज के कारण वह रिश्ता टूट जाता है। उसके पिता की मृत्यु के बाद उसकी मां उसे 35 वर्ष के विधुर वकील टंडन से ब्याह देती है, जिनके पहले से 3 पुत्र हैं। निर्मला के हृदय की भावनाएं, उसके त्याग, उसके बलिदान, उसके भीतर की घुटन सब मिलकर उसे एक अत्यंत करुण पात्र बनाते हैं। वो अपने पति से उम्र का अंतर पचाती है, सौतेले बेटों से रिश्तों की मर्यादा निभाती है, लेकिन अंततः समाज की संकीर्णता के आगे वह टूट जाती है। निर्मला एक ऐसी नारी है जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी कभी खुश नहीं रह पाती। उसका जीवन एक सवाल बनकर सामने आता है, क्या किसी स्त्री की इच्छा का कोई मूल्य नहीं? वकील टंडन एक विधुर है जो अपने बेटों की देखभाल के लिए निर्मला से विवाह करते हैं। हालांकि वे सीधे बुरे नहीं हैं, लेकिन उनके मन में संदेह का जहर है। वे अपनी पत्नी निर्मला और सबसे बड़े बेटे मुंशी को लेकर मन में आशंका पालते हैं। इस संदेह के कारण वे अपने ही बेटे को घर से निकाल देते हैं और वह बीमार होकर मर जाता है। वकील टंडन जैसे पात्र हमें दिखाते हैं कि संदेह, उम्र का अंतर और असमान मानसिक स्तर कैसे रिश्तों को जहरीला बना देते हैं। वे पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता का आईना है, जहां स्त्री के जीवन की कोई स्वतंत्रता नहीं। मुंशी टंडन के सबसे बड़े बेटे हैं। वे पढ़े लिखे और समझदार हैं। निर्मला की उम्र के करीब है, इसलिए निर्मला उनसे सहेज रहती है। लेकिन वकील साहब को यही सहजता खटकती है। उनके शक की वजह से मुंशी घर छोड़ देता है और बीमारी से मर जाता है। मुंशी का चरित्र हमें सिखाता है कि अविश्वास जहां नहीं होना चाहिए वहां हो जाए तो संबंध टूट जाते हैं और जीवन उजड़ जाता है। निर्मला की मां एक ऐसी माता है जो समाज की बंधनों में जकड़ी हुई है। अपने पति की मृत्यु के बाद समाज और आर्थिक संकट से घबराकर वह अपनी बेटी का विवाह एक वृद्ध से कर देती है। यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या माँ का कर्तव्य सिर्फ शादी कराना है, या बेटी की भावनाओं को समझना भी उतना ही जरूरी है? निर्मला के सौतेले बच्चे भी उस माहौल का हिस्सा है जिसमें स्नेह की जगह संदेह और अनुशासन का डंडा चलता है। वे भी पिता के डर, माँ के अभाव और रिश्तों के तनाव को झेलते हैं। उपन्यास से मिलने वाले मुख्य उपदेश दहेज प्रथा एक अभिशाप है। इस उपन्यास की शुरुआत ही एक दहेज की वजह से टूटती शादी से होती है। यह आज भी समाज की सबसे बड़ी बुराइयों में से एक है। नारी की इच्छा और भावनाओं का सम्मान जरूरी है। निर्मला की जिंदगी दिखाती है कि यदि नारी के मन की अनदेखी की जाए तो उसका जीवन एक यातना बन जाता है। उम्र में असमान विवाह दुखदायी हो सकता है। केवल सामाजिक दबाव में किए गए ऐसे विवाह जीवन भर की पीड़ा बन सकते हैं। शंका सबसे खतरनाक विष है। टंडन की शंका न सिर्फ उसके बेटे की मौत का कारण बनी, बल्कि उसने निर्मला के जीवन को भी नर्क बना दिया। माँ बाप का डर या समाज का डर बेटी की खुशी से बड़ा नहीं हो सकता। निर्मला की माँ की गलती पूरे उपन्यास की त्रासदी का कारण बनती है। निर्मला की कहानी एक चेतावनी है, एक सीख है और एक सवाल भी। क्या हमने आज तक समाज में नारी के अधिकार, उसकी स्वतंत्रता और उसकी इच्छाओं को सम्मान दिया है? अगर नहीं, तो हमें आज ही सोचना होगा, क्योंकि हर निर्मला के आंसू हमारे समाज की जिम्मेदारी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। कमेंट में बताएं क्या आपने इस कहानी से कुछ सीखा, और हमारे चैनल हिंदी ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम ऐसे ही साहित्य के अनमोल रत्न आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद। Betende Person